एक देश में फैसला लेने में साल लग जाते हैं और दूसरे देश में वही फैसले महीनों में जमीन पर उतर जाता है। आखिर भारत और जापान की सरकार में ऐसा कौन सा फर्क है? सोचिए, दो देश, दोनों एशिया में, दोनों दुनिया की नजर में बेहद अहम है, लेकिन एक देश ऐसा जहां बुलेट ट्रेन वक्त से पहले पहुंच जाती है और दूसरा ऐसा जहां कई बड़े प्रोजेक्ट फाइलों में ही अटक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसकी वजह पैसा है? क्या इसकी वजह टेक्नोलॉजी है? या फिर इसके पीछे एक छुपा है ऐसा राज जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? असल फर्क छुपा है इन दोनों देशों की सरकार चलाने के तरीके में। एक तरफ है भारत, जहां हर आवाज की अहमियत है, जहां फैसले जनता की ताकत से बनते हैं, और दूसरी तरफ है जापान, एक ऐसा देश जहां फैसले बिजली की रफ्तार से जमीन पर उतरते हैं, जहां सिस्टम इतना सटीक है कि पूरी दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तेज फैसले लेना ही एक बेहतर सरकार की निशानी है, या फिर हर इंसान की आवाज सुनना असल ताकत होती है? और अगर भारत और जापान एक दूसरे से कुछ सीख ले तो क्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यवस्था बन सकती है? आज की इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं वह सच जो स्कूल की किताबें में नहीं बताती। हम जानेंगे आखिर भारत और जापान की सरकार में वो कौन सा फर्क है जो दोनों देशों की किस्मत तय करता है। और वीडियो के अंत तक शायद आपका नजरिया सरकार को देखने का हमेशा के लिए बदल जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो सिर्फ दो देशों की तुलना नहीं, बल्कि ये समझने का मौका है कि किसी देश की तरक्की की असली चाबी उसकी सरकार कैसे काम करती है, इसमें छुपी होती है। तो मैं बताता हूँ कि आखिर इन दोनों देशों की डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं ये बताता हूँ कि इंडिया और जापान में इलेक्शन कैसे होते हैं। तो पहले इंडिया में देखो, लेकिन जापान में इलेक्शन इस तरह होते हैं। 子供の未来、そして日本の未来を託するのは今積極財政。 इलेक्शन जापान में बहुत ही पीसफुली होते हैं। वो एक टाइम स्लॉट बुक करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को और हल्का सा अनाउंसमेंट करते हैं। बहुत जोर जोर से नहीं होते हैं और पब्लिक कैटेगरी भी नहीं होते हैं, और बहुत सिंपल तरीके से टेम्पलेट लगा देते हैं। एक प्रॉपर बोर्ड होते हैं जहाँ पर उनको अपना स्टिकर लगाना पड़ता है और अपना ही यूज कर सकते हैं, और उनसे ज्यादा वो हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। दीवार पे अपना प्रमोशन करके स्टिकर नहीं चिपकाते। इंडिया में बड़ी रैली, ढोल, पटाखे आम बात है, पर जापान में ये सब बैंड है। यहाँ नेता धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन जापान में रिलीजन के बारे में अपने स्पीच में बात भी नहीं कर सकते। जापान में ये क्रिमिनल ऑफेंस है। लाउड स्पीकर पे आवाज 70 से 80 dB से कम होना चाहिए। अपोजिशन उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पैम्फलेट तक नहीं बांट सकते। इंडिया में इलेक्शन के टाइम हर जगह पोस्टर होते हैं, पर जापान में सिर्फ 40 बाय 30 सेंटीमीटर का पोस्टर लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक जगह पर, जहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टी को एक जगह दिया जाता है। इंडिया में मीडिया बिक जाते हैं। जापान में टीवी एंड रेडियो पर पेड पॉलिटिकल एड्स नहीं दिखा सकते हैं। इंडिया में सही से ये भी पता नहीं हो सकता किस कंपनी ने कौन सी पार्टी को कितना डोनेशन किया, लेकिन जापान में सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल है। तो अब इंडिया और जापान के रिलीजन के बारे में बात करेंगे। वही बात करते हैं इंडिया की आजादी से लेकर के अभी तक सबसे ज्यादा लड़ाई रिलीजन और कास्ट की वजह से हुई है। इसका सरकार भरपूर फायदा उठाती है। यहाँ की पब्लिक भी हिंदू मुस्लिम के वजह से कई लड़ाई हुई है। इसका कोई सटीक और निश्चित संख्या नहीं है। इंडिया में आपको एक से एक अनभक्ति लोग मिलेंगे, वो भी किसके लिए? वीडियो ये पहले देखो। जिस उम्र में इसे पढ़ना चाहिए उस उम्र में ये मोदी मोदी कर रहा है, और उसके बाद लोग कहते हैं विकास चाहिए। कहाँ से होगा विकास? और ये एक धर्म विकास मोदी जी के भक्ति के हित से देखिए। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? भाई जो देश के लिए इतना काम किया, नस मार देंगे अभी, नस काट लेंगे मोदी की। मोदी मेरी घर वाले में बहुत मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। तो आप बताइए, इस देश में हिंसा में, नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। किसी परिवार में अगर लड़ाई हो जाती है, दो भाई के बीच लड़ाई हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है। आप सोचिए, अगर देश के बीच में लड़ाई हो जाए कैसे प्रगति हो सकती है? ये देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, नफरत का देश कभी नहीं हो सकता। जापान, जहाँ लोग अलग अलग धर्म मानते हैं, फिर भी धर्म के नाम पर सड़कें कभी खून से लाल नहीं होती। आखिर जापान में ऐसा क्या है जो दुनिया के कई
देशों से अलग बनाता है। सोचो, सुबह का वक्त है, जापान की सड़कों पर हजारों लोग अपने काम पर जा रहे हैं। कोई मंदिर में सिर झुका रहा है, कोई बुद्धिज्म की प्रतिमा के सामने शांत बैठा है, लेकिन किसी के मन में ये सवाल नहीं कि तुम कौन से धर्म से हो। यही है जापान की सबसे बड़ी ताकत। जापान में दो बड़े धर्म हैं, शिंतो और बुद्धिज्म। हैरानी की बात यह है कि वहाँ के लोग धर्म को लड़ाई का हथियार नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके मानते हैं, और अंतिम संस्कार बुद्धिज्म परंपरा से। उनके लिए धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। अब सवाल, क्या वहाँ कभी धर्म के लिए लड़ाई हुई है? इतिहास में सबसे बड़ी धार्मिक लड़ाई थी शिमाबारा रिबेलियन। करीब 400 साल पहले हुई इस लड़ाई में हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन उसके बाद जापान ने एक सबक सीखा। धर्म अगर समाज को तोड़े तो उसे राजनीतिक से दूर रखना चाहिए। तभी वहाँ के बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि पहले समाज फिर मैं। शायद यही वजह है कि आज जापान में धर्म अलग है लेकिन दिल एक है। सोचने वाली बात यह है, अगर जापान ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। सोचिए, जिस देश में सफाई करना गर्व नहीं बल्कि शर्म की बात मानी जाए, वो देश कभी साफ हो सकता है? आज भी गटर में उतरने वाला इंसान एक खास जाति का क्यों होता है? क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं? हम खुद को मॉडर्न कहते हैं। आज भी कुछ अमीर लोगों के घर में काम करने वालों के लिए चाय की बर्तन तक अलग होता है। ये छुआछूत नहीं तो और क्या है? गजब की ये देश है। देखिए, कचरा हम फैलाए और कूड़े वाला उसे कहते हैं जो उसे साफ करता है। असल में कूड़े वाले तो हम, वो तो सफाई वाले हैं। जब तक सफाई को हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और सफाई कर्मी को इज्जत नहीं देंगे, तब तक हमारा देश सिर्फ कागजों पर साफ होगा, हकीकत में नहीं। बदलना है तो अपनी सोच बदलिए, समाज खुद बदल जाएगा। तो आप बताइए, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं अगला वीडियो किस चीज़ पे लाऊं। धन्यवाद, थैंक यू।